अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर इस एटमॉस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ने के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने लगती हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर, डेंसिटी और भी अदर फैक्टर्स हैं जो चेंज होने लगते हैं। एटमॉस्फेयर में होने वाले इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आज इस वीडियो में इन्हीं लेयर्स के बारे में एक एक करके जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कमर्शियल एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, सैटेलाइट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस लेयर में ऑर्बिट करते हैं, और वीडियो के एंड में ये बताएंगे कि स्पेस एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ये लेयर ग्राउंड या सी लेवल से स्टार्ट होकर 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। अर्थ पे मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस लेयर में होने वाले चेंजेस से इफेक्ट होते हैं। इस लेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है, पर हाइट बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर कम होने लगता है, जिससे एयर एक्सपैंड होती है। एज अ रिजल्ट इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है ऊपर बढ़ने के साथ साथ। इस लेयर में वो सभी गैसेस मौजूद होती हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस और ह्यूमंस को सांस लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। इस लेयर में पूरे एटमॉस्फेयर का 99% वाटर वेपर मौजूद होता है जो आपस में इकट्ठा होकर क्लाउड बनाते हैं। इस लेयर की अपर बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूजुअली ट्रोपोपॉज में ही फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर डेंसिटी कम होती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और पिस्टन इंजन पावर्ड एयरक्राफ्ट ट्रोपोपॉज में ही फ्लाई करते हैं। कुछ कमर्शियल एयरक्राफ्ट ट्रोपोपॉज के अपर साइड में फ्लाई करते हैं और इनका ऑल्टीट्यूड इनके नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर अप्रॉक्सीमेटली अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। इस लेयर में ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। ओजोन गैस के फॉर्मेशन से हीट जनरेट होती है, जिससे इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस फॉर्म होकर एक लेयर बनाती है। ये लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये रेडिएशन ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है। स्ट्रेटोस्फेयर नियरली क्लाउड और वेदर फ्री है, लेकिन कभी कभी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इस लेयर के बॉटम और सबसे कोल्डेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इस लेयर के लोवेस्ट पोर्शन में फ्लाई करते हैं क्योंकि इस लेयर में क्लाउड नहीं होते हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है, जिससे फ्यूल कंजप्शन कम होता है। अब नेक्स्ट लेयर है मीसोस्फेयर। ये लेयर अर्थ सरफेस से 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। ट्रोपोस्फेयर की तरह इस लेयर में भी ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है और इस लेयर के टॉप एरिया का टेम्परेचर अराउंड -85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। इसी टॉप एरिया में बहुत रेयर वाटर वेपर मौजूद होता है जो एक शाइनिंग क्लाउड बनाता है, जिसको समर सीजन में नाइट के टाइम में देखा जा सकता है, और ये क्लाउड अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे ऊंचा क्लाउड होता है। स्पेस से जो भी मीटियोर्स आते हैं वो इसी लेयर में आकर बर्न हो जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट ही इस लेयर तक पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। ये लेयर अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। अगेन इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत लो डेंसिटी की एयर पाई जाती है और ये लेयर कम्प्लीटली क्लाउड और वाटर वेपर फ्री है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट करता है। फिर नेक्स्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। ये लेयर अर्थ सरफेस से 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है और ये 10,000 किलोमीटर एक एस्टिमेटेड बाउंड्री है क्योंकि एक्सोस्फेयर की कोई भी क्लियर कट अपर बाउंड्री नहीं है। एक्सोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे हाईएस्ट लेयर है और इसका अपर एरिया सोलर विंड से मिला हुआ रहता है। इस लेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स बहुत ही लो डेंसिटी के होते हैं, इसलिए ये लेयर किसी गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। इस लेयर में किसी भी तरह का वेदर मौजूद नहीं है। अर्थ की मोस्ट सैटेलाइट इसी लेयर में ऑर्बिट करती हैं। इन सब लेयर्स के अलावा भी एक और लेयर है जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं। ये लेयर मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को ओवरलैप करती हुई लेयर है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें आयंस कहते हैं, जिस वजह से इस लेयर का नाम आयनोस्फेयर रखा गया। इस लेयर का इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन अर्थ से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज सकता है।
अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्पेस एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो साइंटिस्ट ने अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पे एक इमेजिनरी बाउंड्री प्रपोज किया है जिसे कर्मन लाइन कहते हैं। ये कर्मन लाइन थर्मोस्फेयर में पड़ती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस लाइन से अर्थ की बाउंड्री खत्म होती है और आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो कमेंट करके बताइए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।